ये स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रद्युम्न और आज हम स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स, हमने ये लेक्चर वैसे तो ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट हमने क्या है, इनके पिक्चर्स नहीं दिखे थे डॉक्यूमेंट्स के। जैसे कि मैंने कैश मीमो पढ़ाया था आपको, ठीक है ना, मैंने आपको चेक पढ़ाया था, मैंने आपको वाउचर पढ़ाया था। तो इन सबको हमने क्या करना है, इस बार विद फोटोग्राफ्स कंप्लीट करना है और साथ में इस टॉपिक को भी आज बाइंड अप कर देंगे स्टूडेंट्स। ओके, चलिए। सो नाउ डॉक्यूमेंट्स इज एन एविडेंस, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट, इनको हम एविडेंस के तौर पर रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जैसे सेल हुआ, परचेज हुआ, हमने क्या करना है, ये ट्रांजेक्शन करने। हमने ट्रांजेक्शन करने के बाद क्या करते हैं हम, है ना, सेल्स के लिए भाई हमारे पास एक कोई ना कोई स्लिप होगी जिसमें क्या होगा, पेमेंट की डिटेल लिखी होगी, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा, परचेज के लिए उसमें परचेज डिटेल्स मेंशन होंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को हम क्या करते हैं, फ्यूचर एविडेंस पर्पस से सिक्योर करके अपने पास रख लेते हैं। इसको हमने क्या किया है, कई पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जैसे कि नंबर एग्जांपल हमने दिया था कैश मीमो का। कैश मीमो में हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि कैश मीमो में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो भी कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स का मीन्स है कैश परचेजेस, बस वही कैश मीमो है। ये देखिए हमने क्या दिखाया अब आपको, डिटेल फॉर कैश मीमो। यहाँ पर हमारे सामने देखिए ऊपर लिखा हुआ है छावरा सिल्क एंड साड़ीज, ठीक है ना। कोई साड़ी की एक दुकान है, वहां से आपने साड़ीज परचेज करी, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, ये एक देखिए आपको नॉर्मली पता चल रहा होगा कि ये एक टाइप का बिल है हमारा। यहाँ पर मेंशन है साड़ीज, ठीक है ना, क्वांटिटीज 10 और साथ में हमारे पास दिया हुआ है रेट 1000 रुपीज की एक साड़ी। तो 10 में मल्टीप्लाई किया तो 10,000 की हो गई साड़ीज। फिर उसके बाद है सॉल्स, कितनी क्वांटिटी 4, अमाउंट 1000, ठीक है ना, और टोटल कितना हो गया 4000 और सम हुआ 14000। ये फॉर्मेट था हमारा किसका, कैश मीमो का। स्टूडेंट देखिए, अब आपको यहाँ से टॉपिक और क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि अब आपके सामने फॉर्मेट्स भी हैं, ठीक है ना। जब फॉर्मेट नहीं होते तो ये लगता है कि पता नहीं फॉर्मेट कैसा होता होगा, हमने पढ़ तो लिया है, ये है ये है ये है, बट इसके फॉर्मेट्स के बारे में नॉलेज नहीं होती। बट आगे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इनवॉइस और बिल। एन इनवॉइस और बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। यानी कि जब भी आप क्रेडिट में सेल करते हैं कहीं भी, तो क्या बनाना पड़ता है, बिल्स या इनवॉइस। अब भाई क्रेडिट में सेल किया इसलिए बिल बना, इनवॉइस बना दी। अदरवाइज हम क्या बनाते, अदरवाइज हम रेडी करते क्या, बताएं जल्दी से, कैश मीमो, राइट। चलिए अब फटाफट से हम देख लेते हैं परफॉर्मा फॉर इनवॉइस या बिल। परफॉर्मा में देखिए कोई मॉडर्न इलेक्ट्रिक सप्लायर्स लिमिटेड है, ठीक है ना। अब यहाँ से हमने क्या करना है, क्रेडिट परचेज करनी है, किसके लिए, हमने क्रेडिट परचेज करनी है कोई इलेक्ट्रिकल्स के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा रेफ्रिजरेटर 2, ठीक है ना, कितने हो गए, एक रेफ्रिजरेटर है 8000 का, तो टोटल हो गया 16000। इसके बाद देखिए ऑटोमेटिक आयरन्स कितने, 10, एक आयरन है 1100 का, टोटल कितना हो गया 11000 का, सम हो गया 27000, बात खत्म हो गई। इसके बाद यहाँ पर देखिए रुपीस हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है ना, और अपने बिल को रेडी कर दिया, इनवॉइस को। क्यों, रीजन, इनवॉइस हमें इसके साथ में भेजनी है ताकि हमें कोई भी इंसान देख के इजीली पेमेंट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है रिसीप्ट। रिसीप्ट में मैंने बताया था कहीं भी अगर आपको पेमेंट मिल रहा है, जैसे कि देखिए ध्यान से पढ़िए साथ में, व्हेन कैश और चेक is received for a customer from a customer, a receipt for the amount received is issued। यानी कि कहीं भी अगर हमें पेमेंट मिल रहा है, बस समझ लो क्या है, रिसीप्ट। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मा, ठीक है ना। मॉडर्न इलेक्ट्रिकल्स से भाई हमने परचेज तो कर लिया था, उसका पेमेंट भी कर रहे हैं हम, तो क्या किया, रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम मिस्टर आइडियल कस्टमर, ठीक है ना, फाइन सिटी। ये डेट भी, ये परफॉर्मा ध्यान से देखिए, बस ये परफॉर्मा ही बहुत जरूरी चीज है ताकि आपको समझ आ जाए आपको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है ना।
परफॉर्मा से डेफिनेशन हमेशा जल्दी याद हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था स्टूडेंट्स, पे इन स्लिप में क्या होता है, कहीं भी अगर आप जाओगे बैंक में पैसे क्या करने, डिपॉजिट करने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पे इन स्लिप का यूज। देखो आप बैंक में गए होगे सारे के सारे बच्चे, क्या ऐसा ही होता है बैंक का डिपॉजिट स्लिप? यस सर, ऐसा ही होता है। यहाँ कोई डिफरेंस? नो सर, कोई डिफरेंस नहीं, सेम टू सेम वही है। बस यही परफॉर्मा हमारा बोला जाता है पे इन स्लिप। आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें पहले से भी ज्यादा, ठीक है ना। बस इसीलिए आज मैं आपको विद परफॉर्मा डायरेक्टली बुक से शूट करके दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है चेक। चेक मैंने आपको बताया था, चेक क्या है, एक बैंक पर लिखा गया ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आप बैंक को आपके बताई हुई किसी भी पार्टी को पेमेंट करने के लिए कहते हो। समझे, ये रहा चेक का परफॉर्मा आईसीआईसीआई बैंक का। यहाँ हम सबसे पहले नेम लिखेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, अमाउंट लिख देंगे मैथमेटिकल डिजिट्स में, और उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे कैसे, अपनी वर्ड्स में, अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे और यहाँ पर सिग्नेचर, ठीक है ना। यहाँ पे छोटा छोटा लिखा हुआ है, आपको आई थिंक नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, तो हम यहाँ सिग्नेचर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है डेबिट नोट। हमें आज डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ये दोनों पॉइंट समझने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेबिट नोट की। स्टूडेंट्स, हमने डेबिट नोट लास्ट लेक्चर में नहीं पढ़ा था, बट आज के लेक्चर में हम डेबिट नोट को समझेंगे, ठीक है ना। डेबिट नोट क्या है, ये तो डेफिनेशन आप बुक से भी कर लोगे, बट मैं आपको थोड़ा सा सिंपल करके बताता हूँ, और ये रहा इसका परफॉर्मा, जिससे आपको जल्दी समझ आ जाएगा। क्योंकि डेफिनेशन से एक अलग चीज होती है और प्रैक्टिकली जब आप देखते हैं तो एक अलग चीज आ जाती है। डेबिट नोट में सपोज दैट आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया, या फिर किसी ने आपसे क्या किया, गुड्स परचेज कर दिया। अब परचेज किया जिसने आपसे गुड्स, अब क्या होगा, या आपने परचेज किया हुआ तो होगा क्या, समझो जरा। यहाँ पे परचेज करने के बाद अगर गुड्स रिटर्न किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न, ठीक है ना। अब जब गुड्स परचेज होने के बाद रिटर्न हुआ है तो यहाँ पर पैसे तो दिए नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अब जब आपको पैसे नहीं देने हैं तो यहाँ क्या प्रिपेयर करेगा दुकान वाला, डेबिट नोट। क्यों, क्योंकि परचेज करने के बाद रिटर्न हुआ है। जैसे देखिए परफॉर्मा में आप ध्यान से देखें, अगेंस्ट मेसर्स हाई एंड लो न्यू दिल्ली, गुड्स रिटर्न एज पर डिलीवरी चालान नंबर 93। भाई चालान नंबर साथ में दिया जिससे आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, ₹5500 ओनली। यहाँ पर देखिए डेट मेंशन कर दी, ऊपर डेबिट नोट लिख दिया, ठीक है ना। और क्या किया, गुड्स जो रिटर्न किया था, परचेज रिटर्न हुई थी जितने भी मटेरियल की, बस उस अमाउंट का हमने डेबिट नोट बना के दे दिया। बस इतना ही सा फॉर्मूला है डेबिट नोट का। बात करते हैं हम क्रेडिट नोट की। जब भी गुड्स आपने सेल किया, समझना, सेल करने के बाद आपने क्या किया, रिटर्न कर दिया कुछ गुड्स। जब आपको कुछ गुड्स रिटर्न करना पड़ गया तो क्या होगा, क्या आप सेल किए हुए गुड्स को अगर आपके पास रिटर्न आ जाता है तो क्या आप पेमेंट मांग पाओगे? भाई आप ही ने तो सेल किया था, उसमें तो कुछ मटेरियल आपके पास वापस आ गया, अब आप पैसे तो उसके मांग नहीं सकते। सपोज दैट आपने 10,000 का सेल किया था, 500 रुपीज का मटेरियल वापस आ गया, अब क्या आप 500 का अमाउंट मांग सकते हो? नो, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या हुआ, सेल्स रिटर्न हो गया। उस सिचुएशन में आप क्या बनाओगे, क्रेडिट नोट। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेट आपके सामने है, देखिए गुड्स रिसीव्ड एज पर डिलीवरी चालान, इस चालान के अकॉर्डिंग गुड्स रिसीव हुआ है, कितने अमाउंट का वापस हो रहा है, 15,000 का। बस इतना सा होता है डेबिट नोट, और यही फॉर्मेट लिख के हम क्या करते हैं, दे देते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट, परचेज सारी की डेफिनेशंस और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको एक्स्ट्रा पढ़ाए थे, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी टाइप की कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी एनीवेयर एनी टाइम, आई एम रेडी फॉर गिव द आंसर्स फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।